नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर्किट हाउस में झामुमो गिरिडीह महानगर समिति की हुई बैठक। पार्टी संगठन को मजबूत करने और सभी वार्डों में जनता की समस्या समाधान करने को लेकर की गई चर्चा। कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का दिया गया निर्देश। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा युवा एसोसिएशन गिरिडीह व अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया महाराज जरासंध जी की जयंती। बताया गया उन्हें भारतवर्ष का प्रथम सम्राट। कई तरह के हुए कार्यक्रम, समाज से जुड़े सैकड़ों लोग रहे मौजूद। और गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण, कीर्तन किया गया प्रस्तुत, दिखा भक्ति का माहौल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार की दोपहर 2 बजे से गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने गांडे समेत बाकी कला सहित कई अन्य जगहों का भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों से मिलजुल कर सबों का खैरियत लिया। साथ ही साथ क्षेत्र के जन समस्याओं से भी अवगत हुए और समाधान को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं इस क्रम में वे बाकी कला पंचायत के माथा सेर और ग्राम पंचायत फुलझरिया में शादी समारोह कार्यक्रम के मौके पर भी शरीक हुए एवं शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े के लिए दुआएं दी। इस दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, गणमान्य जन सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। उर्दू उच्च विद्यालय तेलोडी में शनिवार को 11 बजे विदाई समारोह आयोजित कर विगत 7 वर्षों से यहां पढ़ा रही शिक्षिका रेणु कुमारी को भावभीनी विदाई दी गई। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गई है। वह तेलोडी पंचायत में विगत 22 वर्षों से वह तेलोडी पंचायत के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा दे रही थी। पूर्व में प्राथमिकी विद्यालय गादी जो तेलोडी में ही स्थित है, उसमें लगभग 15 वर्षों तक अपना योगदान दिया। फिर उनका स्थानांतरण उच्च विद्यालय तेलोडी उर्दू में हो गया, जहां उन्होंने लगभग अपने 7 वर्ष दिए। आज जब उनकी विदाई थी तो सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाओं की आंखें नम थी। सभी उनके कार्यकाल को याद करके भावुक हो रहे थे और सभी ने उनके योगदान को सराहा। सभी ने कहा कि उन्होंने अपना समय समर्पित भाव से दिया। शिक्षिका रेणु कुमारी भी भावुक हो गए। उन्होंने भी भारी गले से बच्चों को संबोधित किया और कहा कि उनके लिए यह विदाई का क्षण बहुत दुखदाई है, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद भी रिश्ता बनाए रखेंगी। जब भी समय मिलेगा वो यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि जब स्कूल में परीक्षाएं चलेगी तो निश्चित रूप से उपस्थित होकर के बच्चों के परीक्षा को संपूर्ण कराएंगी। बच्चों ने उनके विदाई में कई भावुक गीतों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में तेलोडी मुखिया सबीर आलम, पंचायत समिति सदस्य शमशाद अंसारी, आमिर अली, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नरगिस जहां, वार्ड सदस्य रुखसाना परवीन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इकबाल, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद, सरप्रस्त हाजी जिब्राइल साहब, मोहम्मद निसार, शिक्षक मोहम्मद नियाजुद्दीन, मोहम्मद मनीर अंसारी, आकाश कुमार साव, मुसरत जहां, रुखसाना खातून, निखत अफसा, उत्तम कुमार रजक तथा कई अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। को हमसे
बिछड़ने का तो बहुत दुख है, लेकिन क्या किया जाए, ये सरकार का जिस दिन ज्वाइनिंग होता है उसी दिन हम लोगों का जाने का भी डेट निर्धारित की जाती है। इसलिए ये भावुक पल जो है आज जाने का है और हम जो है आप लोग से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि समय को देखते हुए आप लोग पढ़ें और स्कूल को अच्छे से आए और अच्छे से रहें, ना कि समय को बर्बाद करें। समय को देखते हुए आप लोग अपना काम करें, पढ़ाई का ध्यान रखें और बहुत अच्छे आप लोग स्कूल में रहें। मेरी यही कामना है, यही दुआ है। आज हमारे तेलोडी उच्च विद्यालय में श्रीमती रेणु कुमारी जी मैडम का सेवानिवृत्ति का आज दिन था, विदाई समारोह था। इन्होंने तेलोडी पंचायत में हमारे गादी स्कूल में लगभग 15 वर्षों तक सेवा दी है और इस स्कूल में लगभग 7 से 8 वर्षों तक सेवा दी है, यानी लगभग 22 वर्षों तक का इनका जो कार्यकाल रहा है वो हमारे तेलोडी पंचायत में रहा है। आज देख पा रहे होंगे किस तरह से बच्चों की इच्छा इस विद्यालय में होगी, वो आकर के अपना कीमती समय देंगी और जब भी इनको समय मिलेगा ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो मैं मैम को भी आज की इस विदाई में नम आँखों से मैं विदा करता हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि जो इनका आगे का जो जीवन है वो बहुत सुखमय हो और तमाम चीज़ें जो आज ये इस विद्यालय में आने के क्रम में जो इनकी चीज़ें छूट गई हों, जो इनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई हों, ईश्वर इनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रमाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें।
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलकापुरी में शनिवार को 11 बजे भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध जी का 5228वां जयंती समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा जिला इकाई गिरिडीह, ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन गिरिडीह एवं अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र सिंह चंद्रवंशी और वशिष्ठ अतिथि सुनील कुमार सिंह उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष दुर्गा राम चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं महाराज जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं मधुमिता को एमएससी फिजिक्स में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने एवं करण कुमार को एसएससी सीजीएल में सफलता के अवसर पर अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी और मनीष राज सिंह ने कहा कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना और मजबूती से समाज के हित में काम करे, जिससे समाज में एकजुटता बनी रहे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष दुर्गा राम चंद्रवंशी, वासुदेव राम, सुनील सिंह, अजित कुमार पप्पू, विक्रांत कुमार सिंह, अशोक राम, शिवनंदन राम, समीर चंद्रवंशी सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। आज चंद्रवंशी समाज के लिए गौरव की बात है। विगत वर्षों की भांति इस बार भी पूरे देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा जरासंध की जयंती अलकापुरी स्थित विक्रांत कुमार सिंह जी के बाउंड्री में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह जयंती हम लोग के लिए प्रेरणादायक है और इसे हम लोग प्रति साल कार्तिक देवोत्थान एकादशी को ही मनाते हैं। इसको मनाने का हम लोग का जो मूल उद्देश्य है कि अपने समाज में लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना, लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों के विचारों को एक दूसरे से समन्वय करना और अपने लोग समझने का प्रयास करें। अपने लागू की है और सेंटिएट में बांध करके हमारे लोगों को जो पीड़ा पहुंचा रही है, हमारे नौजवान प्रतिभावान बच्चे को लोन नहीं मिल पाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने आगे प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये हमारे लिए दुखद बात है। और जो हमारे समाज की बेटियां जिनके अभिभावक गरीब हैं और वो शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, कारण कहीं भी हम अपने जमीन को बेच नहीं सकते हैं, तो मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, जिसे अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया है, यहाँ भी लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ भी हम लोग का अत्यंत पिछड़ी जाति में 16% जो है मिला हुआ है, लेकिन यहाँ न ओबीसी का 27% मिला है ना अत्यंत पिछड़ा का जो 16% हम आग्रह करते हैं सरकार से कि इस पर विचार करें और हम लोग के भी संगठन और हम लोग के समाज को भी आगे बढ़ाकर। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर।
देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक? और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवर का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है, पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था। पहले नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल इनके बारे में बताइए, पायल के बारे में। इसके बारे में पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह सर्किट हाउस में शनिवार को 3 बजे तक झामुमो गिरिडीह महानगर समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह रॉकी ने की। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी संगठन को मजबूत करने और नगर के सभी 36 वार्डों में जनता की समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने वार्ड समितियों को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया। बैठक के अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। इस अवसर पर सचिव सनी राइन, कोषाध्यक्ष हरिमोहन कंदवे, उपाध्यक्ष नौशाद चांद, ब्रजमोहन तुरी, जाकिर हुसैन, विजय बेसरा, मुमताज आलम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सिख समाज के द्वारा तीसरे दिन शनिवार सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर मकतपुर चौक होते हुए जिला परिषद से बरगंडा चौक होते हुए पंजाबी मोहल्ला स्थित सरदार गुरदीप सिंह बग्गा के आवास पर पहुंची, जहां प्रभात फेरी का समापन हुआ एवं महिला संगत के द्वारा कीर्तन किया गया। प्रभात फेरी के समापन पर प्रभात फेरी में शामिल संगतों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में पूरे रास्ते भर सिख परिवार के संगतों ने कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाए। पूरे रास्ते में संगत के द्वारा वाहे गुरु का जाप भी किया जा रहा था, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय हुआ।
प्रभात फेरी की संपूर्णता के बाद महिला संगतों के द्वारा शब्द कीर्तन एवं स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे के मुख्य पुजारी के द्वारा अरदास किया गया। गुरदीप सिंह बग्गा और उनके परिवार की ओर से साथ संगत के लिए उत्तम नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। प्रभात फेरी में सरदार अमरजीत सिंह सलूजा सचिव, सरदार नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार मनजीत सिंह सलूजा, सरदार हरमिंदर सिंह बग्गा, विजेंद्र सिंह बग्गा, नरेंद्र सिंह बग्गा, जगजीत सिंह बग्गा, अंकित सिंह, जयविंद्र कौर कालरा, परमजीत सिंह कालू, राजू चावला, सुधीर आनंद, सुखदीप कौर, सोनम कौर, अमरजीत कौर, सिमरन कौर, गुरविंदर सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा सलूजा, चरणजीत कौर समेत काफ़ी संख्या में सिख परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मैं गिरिडीह वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि सिख समाज 356वां प्रकाश वर्ष गुरु नानक देव जी का, जो कि हमारे प्रथम गुरु हैं, उनका मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। अतः इनके उपरांत 5 प्रभात फेरियाँ भी निकाली जा रही हैं। अंतिम प्रभात फेरी सोमवार को समापन होगी। इसके बाद मंगलवार को नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और बुधवार को गिरिडीह में गुरुद्वारा में प्रकाश वर्ष के रूप में लंगर का आयोजन किया जाएगा। अतः मैं सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगा कि इसमें शामिल होकर गुरु प्रसाद की कृपा ग्रहण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर एवं पावित्री हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में सीओडी में शनिवार को 1 बजे तक फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। यह शिविर दिनांक 1 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक चलेगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। आज पहला दिन था जिसमें काफी लोगों ने जांच शिविर का लाभ उठाया। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य की जाँच डॉक्टर इंतखाब आलम एवं उनकी टीम के द्वारा की गई। साथ ही साथ प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ के तहत फ्री चेकअप जैसे शुगर, वेट, बीपी एवं हाइट का भी जांच शिविर चालू किया गया, जो प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा चालू किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रितेश सिन्हा, संयोजक अनिल मिश्रा, सीए शंकर अग्रवाल, सचिव सीए रवि गाडिया, कोषाध्यक्ष सीए दीपक संथोलिया, राजेंद्र तरवे, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, दीपक चिरानिया, अजय गुप्ता, कन्हैया विश्वकर्मा एवं पावित्री हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्स एवं स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 तारीख से 10 तारीख तक मैं डॉक्टर इंतखाब आलम, एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 1 तारीख से 10 तारीख तक सभी प्रकार के रोगों का पेशेंट को देखूंगा, जो खास करके जो 60 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग हैं वो लोग का फ्री में चिकित्सा किया जाएगा और उनको डाइट चार्ट के साथ लाइफ स्टाइल सभी तरह की परामर्श दी जाएगी। किस तरह से डाइट लेना है, डायबिटीज़ में क्या खाना है, किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत करना है और सभी तरह की परामर्श और चिकित्सा का सुविधा दी जाएगी। थैंक यू। किसी को जरूरत पड़े, जैसे 60 वर्ष के ऊपर लोग होता है तो लोग किसी तरह का फिटनेस हो, आपका इलाज कराइए, आपका एक पैसा मिलेगा। सारा काम रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा किया जा रहा है। आप आइए और सेवा मुझे करने का मौका है। धन्यवाद। कि आपके आसपास में या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति जो 60 साल या उससे ऊपर का है, बीपी, शुगर, अस्थमा, कोई हार्ट की बीमारी या कुछ भी समस्या उस तरह का है तो एक बार आएँ, आकर के डॉक्टर आई आलम से संपर्क करें और इनके परामर्श का लाभ लें। धन्यवाद। पावित्री हॉस्पिटल सीओडी गिरिडीह में दिनांक 1 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक 60 वर्ष से ऊपर के मरीजों का डॉक्टर इंतखाब आलम MBBS MD के द्वारा निशुल्क परामर्श एवं शुगर जांच सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। मरीज अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।